नरक का दरवाजा। रात के ठीक 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां कमरे की खामोशी को हर सेकंड चीर रही थी। बाहर तूफानी हवा चल रही थी, बिजली आसमान में चमकती और कुछ पल के लिए पूरे जंगल को सफेद रोशनी से भर देती। उसी जंगल के किनारे खड़ी थी एक पुरानी हवेली, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और काले पड़े खिड़की दरवाजे। गांव वाले उसे नरक का दरवाजा कहते थे कि उस हवेली के अंदर एक ऐसा दरवाजा है जो इस दुनिया का नहीं। लेकिन शहर से आए दो दोस्त अर्जुन और रोहन इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। आज सच पता चल जाएगा, अर्जुन ने टॉर्च ऑन करते हुए कहा। रोहन ने हवेली को देखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। गेट को धक्का देते ही वो अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। हवा ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। दीवारों पर लाल रंग से अजीब निशान बने थे। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे उंगलियों से खरोच कर लिखा गया हो। रोहन ने दीवार पर रोशनी डाली। वहां लिखा था, वापस जाओ, अभी भी समय है। ये किसी का मजाक है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक ठक। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई ऊपर है, रोहन फुसफुसाया। अर्जुन ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती, जैसे विरोध कर रही हों। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, नीचे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रोहन चौंक पड़ा। ये हवा नहीं थी, लाल आंखें। ऊपर का कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। अचानक एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। चर चर। रोहन पीछे हट गया। कमरे के कोने में एक काली आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वो इंसान का आकार लेने लगी। एक औरत, लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ सिर, और जब उसने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें लाल थीं, चमकती जैसे अंगारे। तुमने दरवाजा क्यों खोला? उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। कौन सा दरवाजा? औरत ने कमरे की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार हिलने लगी, दरार पड़ी और धीरे धीरे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा उभर आया। उस पर अजीब चिन्ह बने थे। अंदर से चीखों की आवाज आ रही थी। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, उसे मत छूना। दोनों मुड़े। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, थकी हुई आंखें। ये नरक का द्वार है, उसने कहा। सालों पहले एक तांत्रिक ने इसे खोला था। आत्माएं बाहर आ गई थी। पूरे गांव में मौत फैल गई थी। बड़ी मुश्किल से इसे बंद किया गया था। रोहन कांपते हुए बोला, तो ये फिर से क्यों खुल रहा है? बूढ़ा बोला, हर 10 साल में ये जागता है और आज वही रात है। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। चीखें तेज हो गईं। कमरे का तापमान गिर गया। उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। लाल आंखों वाली औरत फिर से सामने आ गई। अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में अनगिनत परछाइयां हिल रही थीं। एक एक कर काली आकृतियां बाहर आने लगी। रोहन चिल्लाया। एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बूढ़ा मंत्र पढ़ने लगा। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। आत्माएं चीखने लगी। बूढ़ा चिल्लाया, इसे बंद करने का एक ही तरीका है, किसी एक को अंदर जाकर भीतर से दरवाजा बंद करना होगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। रोहन बेहोश हो चुका था। अगर दरवाजा खुला रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाता। अर्जुन ने रोहन को नीचे रखा। मैं जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। नहीं, बूढ़ा चिल्लाया, अंदर से वापस कोई नहीं आता। अर्जुन मुस्कुराया, किसी को तो रोकना होगा। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, अंदर कदम रखा। अचानक सैकड़ों हाथ अंधेरे से निकलकर उसे पकड़ने लगे। उसकी चीख गूंज उठी। दरवाजा बंद हो गया। सब शांत। 10 साल बाद रोहन अब शहर में रहता था। वो उस रात के बारे में कभी बात नहीं करता था, लेकिन हर रात 12 बजे उसे सपने में वही दरवाजा दिखता। एक रात उसके कमरे की दीवार में दरार पड़ी। धीरे धीरे वही लकड़ी का दरवाजा उभर आया। हैंडल अपने आप घूमने लगा। अंदर से आवाज आई, रोहन, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा खुला और अंधेरा बाहर फैल गया और कहानी फिर से शुरू हो गई। कहते हैं, नरक का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, वो बस इंतजार करता है अगले जिज्ञासु इंसान का। अगर कभी रात 12 बजे आपके कमरे की दीवार में दरार दिखे तो उसे छूना मत, क्योंकि हो सकता है वो दरवाजा आपके लिए खुल